बहुत अच्छा प्रभाव डाला। हमें ये लग रहा है वक्ता से कई गुना शालीनता वाले हमें श्रोता मालूम पड़ रहे हैं। अरे उन्होंने तो अंधेरे में केवल ट्रेन लूटी थी, और हमने कहा है अभी आपको कि लूट शब्द का विरोध होना चाहिए। ट्रेन से जो माल उतारा था, हमें लग रहा उनके गुणगानों को आप अंधेरे में चुरा रहे हैं। इसके लिए जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की। सत्यता ये है, स्वर्ग में विराजमान वो शहीद आज निश्चित बहुत ही प्रसन्न हो रहे होंगे कि उनकी इस पावन मिट्टी पर उनकी जयकारे की गूंज वहां तक निश्चित रूप से पहुंच रही होगी और उन्हें एक नई ऊर्जा दे रही होगी। हम आपको बता दें, शहीद भगत सिंह के विचारों को यदि आप पढ़ लेना, उनके विचारों को आप सुन लेना, तो निश्चित रूप से एक बार देशभक्ति का जज्बा आपके अंदर भी जग जाएगा। निश्चित रूप से जज्बा जग जाएगा। हम ये चाहेंगे कि इसी क्रम में हमारे बीच महेंद्र कुमार प्रजापति जो गोरखपुर से आए हुए हैं कि वो आए। कि महेंद्र प्रजापति यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो आ जाए। अभी नहीं, स्वागत है प्रजापति जी का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय, जो आपने इस काकोरी की सरजमी पर हमें बोलने का एक अवसर प्रदान किया। इस प्रांगण में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। जैसे यहाँ पर काकोरी कांड, उसी तरह से अभी चौरी चौरा की सरजमी से चौरी चौरा कांड के परिवार से हैं और चौरी चौरा से आए हुए हैं। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो बरसात बनकर हमारे देश को 1947 में आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज से टोलों के टोले उड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला तूफान 5-5 डिग्री का तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की वो कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटे छोटे बच्चों की चोटियां चली गई, नगोटियां चली गई, और बहुत एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसमें पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी बड़ा ऐसा है कि तुम मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बच्चे को सरहद पर भेज दिया करती थी दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए, और उसे पत्र लिखा करती थी कि ये अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, और पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करेगा, वही सबसे बड़ा देशभक्त है।
मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रखना देशभक्ति है। यदि आप कहोगे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा जब ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। परंतु एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा